साथियों, जैसे कि हम बताए थे डिफरेंशिएशन अभी हमारा इस क्लास में चल रहा है और डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें बिहार बोर्ड का जो जितने भी ऑब्जेक्टिव जिस टाइप का आता है उसको लेकर के हम आए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और जितना क्वेश्चन हम अभी बताएंगे वो करते हैं और इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं तो विश्वास मानिए बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। चलिए, आज जो हम लेके आए हैं जितने भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन लेकर के आए। इसमें हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से देखिए। वो हमारा हो जाएगा आपका चलिए ध्यान दीजिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। ये है, एक फंक्शन दिया गया है। एक फंक्शन मान लीजिए आप लोगों को पता है कि अगर कोई फंक्शन y बराबर दिया गया है क्या चीज, तो e के पावर 13x दिया गया है। क्या दिया गया है? e के पावर 13x दिया गया है। इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? जो वेरिएबल x है उसके रिस्पेक्ट में। तो इसका जो dy बट्टा dx हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? y का वैल्यू हमारे पास दिया है e के पावर 13x, e के पावर 13x बट्टा में हो जाएगा 13x, ठीक है। फिर 13x का करेंगे तो वेरिएबल के कोफिशिएंट में जो है गुणज में जो है 13 है तो कांस्टेंट इस 13 को हम लोग क्या कर देते हैं? बाहर कर लेते हैं। क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। तो dx बट्टा क्या हो जाएगा? dx, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? आप लोगों को पता है अगर कोई पूछेगा e के पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के रिस्पेक्ट ये x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? e के पावर x का e के पावर x ही होता है। तो ये हमारा e के पावर x हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे e के पावर 13x का, तो e के पावर x 13x का e के पावर 13x ही हो जाएगा। साथ में ये 13 इंटू में है तो इंटू में 13 देंगे, ठीक है। और यहाँ पर dx बटा dx का वैल्यू 1 आता है। अगर हम इसको बढ़िया से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 13 e के पावर 13x। और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 e के पावर 13x। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग लगाइए और जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा हो जाएगा क्या? देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास किसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है? साइन x/3 का। साइन x/3, अभी इसको छोड़िए, ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे क्या, अगर आपसे पूछे जो आपके पास है y बराबर साइन x दिया गया है। ये फार्मूला है, ये सभी के सभी फार्मूला लिखा चुके हैं। जितने भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला है हम बता भी दिए हैं और मेरे चैनल पे भी है, तो आप लोग वहां जाकर के फार्मूला देख सकते हैं। तो y बराबर साइन x दिया गया है। अगर इसका पूछे डिफरेंशिएशन निकालने के लिए तो क्या करेंगे? dy बाय किसके रिस्पेक्ट में? जो त्रिकोणमिति फंक्शन का थीटा है उसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। यह करेंगे तो साइन d के जगह पर क्या, ये y के जगह पर क्या आएगा? साइन x आ जाएगा, नीचे में dx हो जाएगा, ठीक है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन सभी को पता है क्या होता है? cos x होता है। क्या होता है? साइन x का cos x। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है? साइन x/3। अभी x/3 को भूल जाइए, है ना। x/3 को नहीं देखना, अभी जो पहले काम होगा वो साइन का। तो साइन का जो होगा वो क्या हो जाएगा? साइन का होगा cos, साइन का डिफरेंशिएशन cos। अब क्या बच गया? अगर इसको हम बनाते हैं, अगर इसको हम किस तरह से, इस तरह से अगर हम बनाते हैं, ध्यान दीजिए, अगर इसको बनाएंगे तो बनाएंगे इस तरह से d साइन x/3 को किसके रिस्पेक्ट में? तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। तो थीटा के जगह पर क्या है? x/3। फिर अभी छोड़ना नहीं, x/3 को भी करेंगे। x/3 में हम 1/3 को, मान लीजिए यहाँ पर नहीं पूछा तो क्या 1 है, तो 1/3 को हम क्या कर लेते हैं? बाहर कांस्टेंट टर्म, क्या बच जाएगा? x ऊपर में बच जाएगा। तो dx किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस तरह से पहले हमारा जो काम होगा साइन का, साइन का डिफरेंशिएशन होता है
cos cos x, x के जब x by 3 है तो x by 3 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर 1/3 गुना में 1/3, ये dx बटा dx का वैल्यू 1 होता है, सभी को पता है, तो 1 दे देंगे। हमारा फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/3 cos x by 3। कौन ऑप्शन हो जाएगा, 1/3 cos x by 3। कहीं पर दिया ही नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया है, तो मिस्टेक हो गया है। क्या चीज मिस्टेक हो गया है ऑप्शन में, तो आपका जो आंसर होगा आप लोग लिख लेंगे 1/3 cos x by 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3 cos x by 3। ठीक है, समझिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा, अगला हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिए, cos 2x का है। अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं, तो पहले cos 2x में क्या करेंगे, d cos 2x को किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएट, तो थीटा के जगह पर क्या है 2x है, तो 2x गुना में फिर 2 को बाहर ले लेते हैं, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के गुणज में कांस्टेंट रहता है उसको बाहर कर लेते हैं। 2 को क्या बच गया, x बच गया, तो x को किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा cos x। पहले cos का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन x के जगह पर 2x है, तो 2x यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू में 1। फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, ये 2 पहले लिख देते 2 साइन 2x। कौन ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, आसान है सभी, ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन के जगह वहां पर cos था, यहाँ पर साइन ये tan है। क्या करेंगे, सभी को पता है, अगर पूछे आप लोग से पूछे tan x का क्या x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, सभी को याद होगा sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से हम अगर करते हैं तो d y का वैल्यू हमारे पास ये क्या दिया गया है, 10 x by 3 को किसके रिस्पेक्ट में कहे, थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के जगह पर क्या है x by 3, तो x by 3। यहाँ से अगर इसको करते हैं तो यहाँ से हम 1 बाय नहीं पूछा, यहाँ तो इंटू में 1 है, 1/3 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। अब कौन बच गया, 1/3 को बाहर, तो x बच गया, तो x का डिफरेंशिएट, बस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना है, x को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ही। तो यहाँ से जो होगा काम, यहाँ से काम किसका होगा, x by 3 को देखना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ त्रिकोणमितीय फंक्शन tan है इसका होगा, जो थीटा नीचे में है उसको कुछ करना ही नहीं है। tan का क्या होगा, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, x के जगह पर जो है रख देते हैं x by 3, इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 1/3 और dx बटा dx का 1। फाइनल आंसर जो हमारा आ जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। फाइनल आंसर जो हमारा आ जाएगा, फाइनल आंसर वो क्या आ जाएगा, 1/3 sec स्क्वायर x by 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, 1/3 sec स्क्वायर x by 3। कौन हो जाएगा आंसर आपका, तो आपका हो जाएगा 1/3 ये 1/3 ऑप्शन नंबर बी sec स्क्वायर x by 3। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया, ये भी 2022 के एग्जाम में पूछा गया। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका से आपको क्या बोलना करने के लिए बोल रहा है, x के पावर 4/4 का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, x के पावर 4/4 का क्या चीज निकालने के लिए, डिफरेंशिएशन। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास y का जो वैल्यू दिया गया है, क्या दिया है, x के पावर 4/4 दिया गया। इसको अगर हम सेपरेट करते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर, इसको लिख दे 1/4 x के पावर 4, 1/4 x के पावर 4, 1/4 को क्या कर लिए, बाहर कर लिए। अब हमारे पास जो वेरिएबल बच गया x के पावर 4 बच गया। आपको पता है कि जब किसी वेरिएबल के गुणज में कांस्टेंट होता है, मतलब क्या, जब कोई चर पद के गुणज में अचर पद होता है तो अचर पद को बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पर देखिए, अब इतना हो गया, तो इसमें हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा किसके रिस्पेक्ट में, जो वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में dx हो जाएगा। तो 1/4 को कुछ नहीं करेंगे, इसको बाहर कर देंगे। डिफरेंशिएट किसको करना है, x के पावर 4 का, x के पावर 4 को किसके रिस्पेक्ट में, जो वेरिएबल x है उसी के रिस्पेक्ट में। अगर आगे जाते हैं, ये किस फार्मूला पे आ गया, तो ये आ गया x के पावर 4 पर, किस पे आ गया, x के पावर 4, ये सॉरी x के पावर 4 नहीं, फार्मूला हमारा है
x के पावर n का, है ना, dx के रिस्पेक्ट में। तो क्या होता था डिफरेंशिएशन, n पीछे आता था, x के पावर n-1 ये होता था, तो इसी पर आ गया। तो हमारे पास क्या 1/4 पीछे है, तो 1/4 को छोड़ देते हैं। x के पावर n में क्या होता है, n पीछे आता है, तो n को पीछे, 4 को पीछे ले लिए, ठीक है। अब फिर क्या हो जाए, जैसा है फंक्शन वैसा ही लिखेंगे, अब पावर में से एक को घटा देंगे। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, ये हमारा जो हो जाएगा ये 1/4 इंटू 4 x के पावर 3 हो जाएगा। अगर आप इसको यहां से काटते हैं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपके पास जो बचेगा वो कितना बच जाएगा, x के पावर 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, x के पावर 3। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, है ना। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो अगला क्वेश्चन हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। पूछा गया क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम में। हमारे पास y बराबर क्या दिया गया है, y बराबर दिया गया है log x के पावर 4। क्या दिया गया है, log x के पावर, y का वैल्यू log x के पावर 4। जस्ट इसको डिफरेंशिएट अगर करना है तो क्या करेंगे, dy बाय नीचे में क्या रखेंगे, जो log का थीटा है, log के थीटा के जगह पर क्या है, हमारा log के थीटा के जगह पर x है, तो x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आगे dy के जगह पर क्या रखेंगे, log x के पावर 4, ठीक है। नीचे में क्या होगा, तो log का जो थीटा है उसके रिस्पेक्ट में करना है। फिर आगे हम किसको करेंगे, x के पावर 4 को, x के पावर 4 को किसके रिस्पेक्ट में, तो जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है x, तो x, ठीक है। आगे अगर देखते हैं तो dy बाय dx हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, log x का, आप लोग पढ़े हैं फार्मूला में पढ़े हैं कि log x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, 1/क्या होता है, 1/x होता है। तो log x का क्या हो जाएगा 1, x के जगह x/4 है तो x/4, x के जगह पर क्या है, x के जगह पर x/4 है तो x/4। फिर गुना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये x के पावर n वाले पर भी जस्ट बताया है, किस पे, x के पावर n, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो n पीछे आता है, फिर जैसा फंक्शन है वैसे ही रखेंगे, आप पावर में से एक घटा देंगे, ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पीछे आ जाएगा, फिर जैसा फंक्शन है वैसा ही रखेंगे, और पावर में से एक घटा देंगे, तो 4 में से एक घट जाएगा। आगे अगर इसको बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं तो देखिए ध्यान से क्या होगा, अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/x के पावर 4, 1/x के पावर 4, इधर क्या हो जाएगा, इनटू में 4, x के पावर कितना 3, x के पावर 3। इसको और सेपरेट अगर करते हैं तो और करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 x के पावर 3 बट्टा x के पावर 4। एक बात बताइए, ऊपर में 3 गो x और नीचे में 4 गो x है ना, हम अलग से इधर बता देते हैं, x³ बट्टा x के पावर 4 का मतलब है ऊपर में कितना x, 3x, ऊपर में 3x, नीचे में कितना x, नीचे में 4x, कितना x, 4x, 3x से 3x कट गया, कितने x बचा, 1x बचा। तो ये जो हमारा हो जाएगा 4, इसको अगर काटते हैं तो ये हमारा कितना बच जाएगा, 4/x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/x, ऑप्शन नंबर ए। छठा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर, अब जो हम देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है y बराबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है। इसको अब हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, y को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन का जो थीटा के जब थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब y का वैल्यू लिखेंगे, तो y का वैल्यू हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा में पहले किसका काम होगा, तो पहले n का पावर का काम होता है, किसका काम होता है, पावर का। तो पावर का काम करेंगे तो बाकी के जितने भी चीजें उसको नीचे रखेंगे। तो किसको नीचे रखेंगे, साइन थीटा को, ठीक है। अब किसका, अब इतना ही पर छोड़ दे क्या, इतना ही पर नहीं छोड़ना है, अब साइन थीटा का भी करना पड़ेगा। तो साइन थीटा का किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा
डी वाई बाय डी थीटा, डी वाई बाय डी थीटा साइन, इसको अगर हम करते हैं तो x के पावर n वाला पर, x के पावर n वाला का क्या होता है, इसका होता है n x के पावर n माइनस 1, n के जगह कितना है 2, तो इसको 2 को पीछे लेंगे तो 2 साइन 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 क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 थीटा, ये होगा है ना। लेकिन दो में से एक को घटाएंगे कितना होगा, एक ही, तो यहीं पर लिख देते हैं, दो में से एक को घटाएंगे तो एक लिखा नहीं जाता है, तो 2 साइन थीटा। साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारा कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और एक बात और, इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन 2 थीटा का। अगर आप लोग साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसलिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लिख दिए क्या चीज, साइन 2 थीटा, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या है, 8वां हमारा जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, 8वां नंबर क्वेश्चन भी 2022 के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो 2022 में पूछा गया है, तो इसको हम अगर देखते हैं तो क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर y बराबर हमारे पास है, y बराबर क्या दिया गया है, cos q थीटा, क्या दिया गया है, cos q थीटा, ठीक है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले dy बाय थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d थीटा, y के जगह पर क्या रखेंगे, y के जगह पर हमारे पास है cos q थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे में क्या होगा, तो नीचे में ध्यान दीजिए, जो पावर यहाँ पर है, पहले पावर का काम होता है, पहले किसका काम होता है, पावर का काम होता है। तो पावर का काम करेंगे तो बाकी के जो भी चीज रहेगा उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो नीचे किसको लिखेंगे, कॉस थीटा को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, कॉस थीटा को नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब इतना ही पर नहीं छोड़ना है, इसको आगे बढ़ाना है, कॉस थीटा का भी डिफरेंशिएट करना है। तो कॉस थीटा को किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ से, देखिए x के पावर n वाला अभी जस्ट बताए थे, x के पावर n वाला का क्या होता है, n पीछे आता है, x के पावर n माइनस 1 होता है। बार बार ये फॉर्मूला हम लिखते हैं ताकि आप लोग कभी भी कंफ्यूजन में ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 पीछे आगे, पहले किसका काम होगा, जो नीचे में है उसका काम नहीं होगा, तो पहले पावर का काम होगा, तो पावर का 3 को पीछे लेंगे, फिर जैसा है फंक्शन हो, पावर का काम हो रहा है तो 3 पीछे लिए, फिर कॉस, और 3 माइनस क्या हो जाएगा, 3 माइनस n माइनस 1 ना, तो 3 माइनस 1 थीटा। अब इधर इंटू है तो इंटू, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। आपको याद होगा फार्मूला टाइम में जब हम फार्मूला बता रहे थे डिफरेंशिएशन का, तो कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा बताए थे। अगर इसको और एक स्टेप बढ़ाते हैं तो माइनस पीछे लेंगे तो माइनस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग अब देखेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब ये हमारा है, ये जो आ गया इस टाइप के, अगर आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे इस टाइप का क्वेश्चन तो बनाने में कोई दिक्कत है नहीं, इजी क्वेश्चन होता है ये भी, ठीक है। देखिए एक बात है, यहाँ पर 2 तरह का फंक्शन दिया है, एक ही फंक्शन, अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम बनाए थे सिर्फ एक फंक्शन वाला है ना। यहाँ पर कितना फंक्शन है, दो फंक्शन दिया है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर बैठा देंगे फॉर्मूला पे, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो पहला हमारे पास जो है वो क्या है, एक्स बराबर, पहला जो हमारे पास है वो हमारे पास है x दिया है, तो पहले इसी को कर लेते हैं। x बराबर क्या दिया गया, a cos थीटा, ठीक है। अब a cos x हमारा फंक्शन है, उसका वैल्यू क्या दिया है, a cos थीटा, तो इसको करेंगे तो d, इसको डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो dx, किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर थीटा है तो d थीटा, ठीक है। यहाँ पर a हमारा कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे ये त्रिकोणमिति फंक्शन cos थीटा के गुणज में a है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो a को एक कांस्टेंट है, बाहर किसका काम करेंगे, d cos थीटा को, किसके रिस्पेक्ट में, d थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो dx बट्टा d थीटा जो हमारा हो जाएगा वो a तो रहेगा ही, इधर cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस को पीछे लगा देते हैं तो माइनस साइन थीटा। तो हमारा dx बट्टा d थीटा जो आ गया वो क्या आ गया, माइनस a साइन थीटा। अब दूसरा फंक्शन एक दिया गया है, दूसरा फंक्शन क्या दिया गया, y बराबर, तो कोई बात नहीं, y बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, a साइन थीटा, ठीक है। अब इसको भी करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये d थीटा, यहाँ भी एक कांस्टेंट है, a को बाहर, साइन थीटा को किसके रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से हमारा dy बाई डी
डी थीटा क्या हो जाएगा, ए बाहर रहेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा। अब 2 का वैल्यू आ गया, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। ध्यान दीजिए क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स, जब 2 फंक्शन दिया रहता है तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y वाले को पहले लिखो। तो y वाले हमारा ये है, तो ये होता है फॉर्मूला dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, x वाले नीचे में, तो फिर dx बट्टा डी थीटा। यहां से ये डी थीटा खत्म हो गया, तो हमारे पास बच गया फिर से dy बाय क्या बच गया, dx ही बच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आसानी से क्या करेंगे, बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको निकालना है dy बाय dx तो क्या लिखोगे, y का वैल्यू क्या, y वाला है dy बाय डी थीटा, बट्टा में x वाला क्या हो जाएगा, तो x वाला हो जाएगा dx बट्टा डी थीटा। अब वैल्यू दोनों का पुट कर दीजिए। इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू है a cos थीटा, फिर नीचे में इसका वैल्यू माइनस ए साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, वैल्यू पुट किए, a से a खत्म, cos थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो माइनस है तो माइनस cot थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर, माइनस cos थीटा। ये cot थीटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है जो आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 किस तरह से बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सेम क्वेश्चन अभी जो बताए हैं 2022 में पूछा गया, लेकिन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन अभी जस्ट बताए हैं वैसा ही है। चलिए आसान वे में इसको भी बनाते हैं। ठीक है, पहले हमारा एक्स वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स कितना दिया है, 2 फंक्शन यहाँ भी है, 2 फंक्शन यहाँ भी है, यहाँ पर y होना चाहिए, है ना, y बराबर होना चाहिए। ठीक है, y बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो x बराबर हमारे पास क्या है, ए टी स्क्वायर है। ठीक है, ए टी स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ध्यान दीजिए, dx बट्टा हमारा क्या हो जाएगा, dx बट्टा dt हो जाएगा, dx बट्टा क्या हो जाएगा, dt। यहाँ पर वेरिएबल जो दिया गया है ये t दिया गया है, इसलिए dt करेंगे। तो यहाँ पर a को बाहर करेंगे और किसको करेंगे डिफरेंशिएट, टी स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। ध्यान दीजिए क्या दिया गया था, फंक्शन x बराबर ए टी स्क्वायर दिया था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का जो डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, a तो कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में। तो t के रिस्पेक्ट में कर दिए, a को बाहर, x के जगह पर क्या दिया है, ए टी स्क्वायर, तो a को बाहर कर लिया, t स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में कर दिए, t के रिस्पेक्ट में कर दिए। फिर ये आ गया किस पर, x के पावर n वाला पर, तो a पीछे में है तो है, 2 को क्या करेंगे, x के पावर n वाला, तो सभी को पता है ना x के पावर n पीछे आता है, अब फिर क्या होता है, x के पावर n माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला कितना बार हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो देखिए 2 पीछे आएगा, फिर t के पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, a 2 को पीछे ले लेते हैं, तो 2a t के t 2at आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2at आ जाएगा। और दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है वो y बराबर कितना दिया गया, 2at दिया गया है। ठीक है, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, dy बाई dx नहीं होगा, t के रिस्पेक्ट में, t वेरिएबल दिया गया है, फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, तो 2a को बाहर कर लेते हैं, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, t को, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। तो dy बाई dt जो हमारा हो जाएगा ये 2a dt बाई dt का वैल्यू 1, तो यहाँ से हमारा आ गया dy बाई dt का वैल्यू कितना आ गया, 2a आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 2a। अब यहाँ पर अब फिर से बैठा देंगे, क्या होता है फॉर्मूला, क्या निकालना है हमको, dy बाई dx नहीं होगा, है ना, dy बाई dx नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, हाँ x का वैल्यू दिया था और y का वैल्यू। ठीक है, तो dy बाई dx जो होगा, ध्यान दीजिए dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आया है आपका, y का वैल्यू dy बाई dt। ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा, x के जगह पर फिर हो जाएगा dx बट्टा dt। ठीक है, dx बट्टा dt हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू पुट करते हैं तो dy बाई dx का जो वैल्यू हो जाएगा, dy बाई dt का वैल्यू कितना है, dy बाई dt का वैल्यू है 2a, कितना है, 2a। अब बट्टा में dx बट्टा dt का वैल्यू, dx बट्टा dt का वैल्यू 280 है। तो यहां से अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो 2a से 2a खत्म हो जाएगा, तो हमारा जो हो जाएगा वो dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा कितना, 1 बाई t हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा, t। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर हम
और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे देखेंगे।